नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। डियर सिस्टर, जैसा कि आप जानती हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है, जो लेसन चल रहा है, वो रोज़े के फ़िदिये के मुतल्लिक है कि रोज़े का फ़िदिया कब जो है वो दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा और कितना अदा करने से हो जाएगा और कब अदा करने से नहीं होगा। तो वो जो हमारे मसाइल चल रहे हैं फ़िदिया के रोज़े के फ़िदिये के मुतल्लिक या नमाज़ों का फ़िदिया के मुतल्लिक, ठीक है। तो उनमें से हमारा मसला नंबर चल रहा था जो है वो सातवां। तो सातवां हमारा मसला ये है कि हर वक्त की नमाज का यानी कि नमाज का जो फ़िदिया दिया जाता है वो कितना फ़िदिया दिया जाएगा कि जितना कि एक रोज़े का फ़िदिया दिया जाएगा। और एक रोज़े का फ़िदिया कितना दिया जाता है जितना एक फ़ितराना एक इंसान एक मुसलमान की जानिब से फ़ितराना सदका फ़ितराना बनता है, उतना जो है वो एक रोज़े का फ़िदिया बनेगा। और जितना एक रोज़े का फ़िदिया बनेगा उतना एक नमाज का फ़िदिया बनेगा। और दिन रात की 5 नमाज़ों के बजाय 6 नमाज़ों का फ़िदिया देना वाजिब है, क्योंकि 5 नमाज़ों के साथ साथ छठी नमाज नमाज वितर जो है उसका भी जो है वो फ़ितराना यानी कि वो फ़िदिया देना जो है क्या है वाजिब है, ठीक है। तो हमारा ये मसला है और इसमें क्या बताया गया है कि जो है जो फ़िदिया होगा वो कितना होगा, कम से कम जो है वो 1 छटांग कम पौने 11 सेर होगा। 1 छटांग कम पौने 11 सेर जो है वो घी होगी या गंदम होगी, ठीक है, 80 रुपये के हिसाब से। मगर एहतियातन क्या करेंगे हम, एहतियातन जो है पूरे 12 सेर यानी कि 12 किलो जो है वो गंदम जो है या 12 किलो जो है अनाज उसका हिसाब रखेंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से जो है क्या हो जाएगा, फिर से इस मसले को दोबारा से सुन लें कि जितना जो है वो नमाज़ जितना क्या है एक फ़ितराना एक इंसान एक मुसलमान की जन्म से बनता है, एक मर्द औरत की तरफ से जितना फ़ितराना बनता है उतना सदका फ़ितराना यानी कि जितना बनता है उतना जो है फ़िदिया एक रोज़े की जानिब से होगा। और जितना एक रोज़े की जानिब से फ़िदिया होगा इतना ही फ़िदिया एक नमाज की तरफ से होगा। तो दिन रात की अगर बिलफ़र्ज़ आपकी जो है पूरे एक दिन की 6 नमाज़ें जो हैं वो कज़ा हो गई, मरने वाले ने रेगुलर जो है वो नमाज़ें पढ़ता रहा, लेकिन मरने से पहले उसकी 6 नमाज़ें जो हैं वो हालत सेहत में जो है वो क्या हो गई, कज़ा हो गई, तो उनका फ़िदिया जो है उस पे देना वाजिब है, ठीक है। तो वो दिन रात की फिर हम 5 नहीं बल्कि पूरी कितनी नमाज़ों का 6 नमाज़ों का फ़िदिया देंगे, ठीक है। और हर नमाज का फ़िदिया उतना होगा जितना कि एक रोज़े का फ़िदिया होता है और हर रोज़े का फ़िदिया उतना होगा जितना एक इंसान की तरफ से सदका फ़ितराना होता है। तो हमारा जो है अगला मसला क्या है कि किसी के ज़िम्मे क्या है ज़कात बाकी है अभी अदा नहीं की, तो वसीयत कर जाने से इसका भी अदा कर देना वारसों के ज़िम्मे क्या है वो वाजिब है। अगर किसी के ज़िम्मे जो कोई साहिब निसाब था और उसके ज़िम्मे जो है वो ज़कात वाजिब थी, तो और क्या है वो ज़कात अभी उसने भी दी नहीं थी, तो उसकी मौत आ गई, उसका जो है वो उसका विसाल हो गया, फौत हो गई। तो अब क्या है कि जाते जाते वो वसीयत कर गई कि मेरी जानिब से मेरी जो है वो जो ज़कात मुझ पे वाजिब थी वो अदा कर दी जाए। तो अब क्या होगा, उसके वारसों के ज़िम्मे वाजिब है कि उसके माल में से जो 1/3 उसका हिस्सा जो बनता है 1/3 में से क्या करें कि उसकी ज़कात अदा कर दें, ठीक है। अब आगे हमारा मसला है 10वां। 9वां मसला हमारा क्या है कि अगर वली जो है वो मुर्दे की जानिब से, ठीक है, अपनी खुशी से क्या करे, कज़ा रोज़े रख ले, ठीक है। जो उसके मरने वाले के जो कुछ रोज़े रहते थे, कज़ा रोज़े रहते थे या इसकी कुछ नमाज़ें रहती थी, वो कज़ा नमाज़ें उसकी तरफ से पढ़ ले, तो ये दुरुस्त नहीं है, यानी अब इसके ज़िम्मे से ना उतरेंगी। जाने वाले के ज़िम्मे जो नमाज़ें थीं जो रोज़े थे वो अगर कोई और बंदा रख लेता है तो उसकी जानिब से नहीं उतरेंगी, ठीक है। बदनी इबादत जो होती है, चाहे वो रोज़े की सूरत में है या नमाज की सूरत में, फ़र्ज़ नमाज की सूरत में है, तो ये इंसान के अपने ही ज़िम्मे होती है। इसका फ़िदिया तो अगर कोई पीछे जाने वाला वारिस दे देता है तो फ़िदिया का हम सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो कबूल करेंगे, ठीक है। तो ये बाकी जो है वो नमाज ये फ़र्ज़ नमाज या रोज़ा जो है वो दूसरे की जानिब से अदा नहीं होता, ठीक है, कि हम जो है दूसरे की तरफ से ये रोज़े रख लें या दूसरी की तरफ से नमाज़ें पढ़ लें।
तो मसला यही है आगे, ठीक है, कि अगर किसी ने के वली मुर्दे की तरफ से कज़ा रोज़े रख लेवे या इसकी तरफ से कज़ा नमाज़ें पढ़ ले तो दुरुस्त नहीं है, यानी इसके ज़िम्मे से अदा ना होंगी, उतरेंगी नहीं, ठीक है। अच्छा, 10वां हमारा मसला क्या है, बग़ैर वजह के रमज़ान का रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त नहीं है, ठीक है। बग़ैर किसी वजह के माह रमज़ान का रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त नहीं है और ये बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि बाद में ये सोचे कि इस रोज़े के बदले जो है मैं बाद में कज़ा रोज़ा रख लूँगी। तो ऐसा करने से ठीक है, कज़ा रोज़ा रखने से वो कज़ा जो है फ़र्ज़ जो है वो अदा तो हो जाएगा, लेकिन जो माह रमज़ान के रोज़े का सवाब है वो किसी और महीने में रोज़ा रखने से, चाहे वो पूरे साल के रोज़े क्यों नहीं रखती, पूरे साल के रोज़ों का भी इतना सवाब अजर व सवाब नहीं है जितना माह रमज़ान के एक रोज़े का सवाब है। तो माह रमज़ान का रोज़ा माह रमज़ान के अंदर ही रखेगी तो उसको अजर व सवाब आला है। अगर बाद में वो बेशक जितना मर्ज़ी उसकी कज़ा रखती रहें, तो बेशक सारा साल क्यों ना रखें, तो उस अजर व सवाब को नहीं पहुंच सकते। इसलिए बेहतर ये है कि मेरी बहनों से और भाइयों से सबसे गुजारिश है, कितनी ही तकलीफ़ हो, कितनी ही तंगी हो, कोशिश ये करें कि माह रमज़ान का रोज़ा ख़ुद कभी ना छोड़ें और ना ही अपने घर वालों को छोड़ने दें। हमारा 11वां मसला है कि अगर बिलफ़र्ज़ कोई शामत अमाल की वजह से कोई माह रमज़ान का रोज़ा छोड़ ही देती है, उसने छोड़ दिया माह रमज़ान का रोज़ा या उसने जो है वो नहीं रखा, तो अब क्या करे, सब लोगों के सामने जो है वो खाती पीती ना फिरे। ऐसा नहीं है कि सबके सामने खुल्लम खुल्ला खाती पीती फिरे। और फिर जो है लोगों में जो एक बात मशहूर है कि अगर रब की चोरी नहीं है तो फिर लोगों की क्या चोरी, तो ऐसी बात गलत है। एक तो रोज़ा ना रख के उसने गुनाह किया, फिर उससे गुनाह को खुल्लम खुल्ला ज़ाहिर करके दूसरा गुनाह किया। तो गुनाह के ऊपर गुनाह करना, एक तो गुनाह करना, फिर खुल्लम खुल्ला गुनाह करना, उस गुनाह को ज़ाहिर करना, ये अल्लाह ताला को नहायत ही नापसंदीदा है। अल्लाह ताला जो है वो इस चीज़ से सख्त जो है वो नाराज़ होते हैं। लिहाजा अव्वल तो जो है माह रमज़ान का रोज़ा किसी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता जो है किसी ने छोड़ ही दिया है, ठीक है, तो क्या करे, अब जो है सबके सामने ना खाती पीती फिरे, बल्कि क्या है करे, शाम तक जो है वो रोज़ेदारों की तरह ही वक्त गुजारे, ठीक है। तो आगे जो है हमारा मसला है 12वां कि अगर कोई भी लड़का या लड़की क्या है कि वो रोज़े के जो है रोज़ा रखने के लिए जो है क्या है रोज़ा रखने के लायक हैं, बालिग हैं, ठीक है। तो अब क्या करें कि उनको रोज़ा रखने का हुक्म देना चाहिए। घर में कुछ लड़के लड़कियां अगर बालिग हो चुके हैं और रोज़े की उम्र को पहुंच चुके हैं तो उनको रोज़ा रखने का हुक्म करना चाहिए। अगर 10 बरस की उम्र में हो जाएं, 10 बरस का जो लड़का या लड़की है तो उसको रोज़ा लाजमी रखवाएँ। अगर नहीं रखते तो उनको मार के रखवाएँ, ठीक है, क्यों, उसकी आदत लाजमी बनवाएँ। बिलफ़र्ज़ अगर वो सारे रोज़े नहीं भी रख सकते तब भी वो जितने रख सकते हैं उनको रखवाएँ, ताकि उनको आदत बन जाए। आज हम जो 10 साल के बच्चे को तो हम कहते हैं बस ये बच्चा ही है, हालांकि शरीयत में उस पर रोज़ा फ़र्ज़ है और उसको रोज़ा रखना लाजमी है उसके लिए। इसी तरीके से जैसे 7 साल के बच्चे के लिए नमाज फ़र्ज़ है, तो हमें चाहिए कि बचपन से ही उसकी आदत बनाएं। आखिर शरीयत की कुछ तो हिकमत है ना। प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 7 साल के बच्चे के लिए नमाज को फ़र्ज़ करार दिया और 10 साल के बच्चे के लिए जौन सा है वो रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया, तो इसमें अल्लाह ताला की हिकमत है। तो क्योंकि शुरू में हमने जो है वो नमाज की, रोज़े की आदत ही बनानी होती है। इन माँ बाप के ज़िम्मे आदत बनवाना होता है। आगे इबादत जो बहुत कब जाके बनती है, वो इबादत के दर्जे तक तो इंसान बहुत पता नहीं कब जाके पहुंचता है और कब जाके जो है इबादत की कैफ़ियत मिलती हैं। लेकिन आदत लाजमी बनानी चाहिए। अगर आदत ही नहीं बनेगी तो वो इबादत कब बनेगी। हमारा 13वां मसला है कि अगर कोई नाबालिग लड़का लड़की क्या है वो रोज़ा रख लेते हैं और रोज़ा रखने के बाद क्या करते हैं कि वो तोड़ डालते हैं किसी वजह से। अव्वल तो पेरेंट्स को चाहिए, बहन भाइयों को चाहिए कि उनको मोटिवेट करें और उनको है बहुत जो है वो माह रमज़ान के रोज़े की फ़जीलतें बयान करें उनके सामने, उनके सवाब बयान करें, जन्नत की नेमतों का ज़िक्र करें, अल्लाह ताला की रज़ा और ख़ुशी का ज़िक्र करें। प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जो खुशी पहुँचती है, उस खुशी को जो है अच्छे माना और अच्छे अल्फाज में और एक ऐसे उन अल्फाज में कि बच्चा जो है वो शौक़ से रखे। सहाबा इकराम के वाक़या सुनाए कि कितनी गर्मी में जो है हमारे सहाबा इकराम रोज़ा रखा करते थे, कितनी भूख प्यास भी बर्दाश्त कर लिया करते थे।
और कितने कितने दिन जो है वो बग़ैर खाए पिए रोज़ा रखा करते थे। आज हमें तो अल्लाह का शुक्र है, गरीब से गरीब घर में भी जो है वो सहरी इफ्तारी के वक्त जो है दस्तरख़्वान पे हज़ारों नेमतें जो है वो मैसर होती हैं। 2-3 चीज़ें तो लाज़मन, 2-3 डिशेस जो लाज़मन जो है वो सबकी जो है वो दस्तरख़्वान पे मौजूद होती हैं। बहुत कम जो है ऐसा होता होगा कि किसी के दस्तरख़्वान पे ऐसा कुछ नहीं है। और अल्लाह ताला हमारे उन मुसलमान या उन बहन भाइयों के दस्तरख़्वान को भी वसी फ़रमाए जिन पे गुर्बत का हाल है। तो क्या है कि मसला हमारा ये है कि अगर कोई नाबालिग लड़का या लड़की रोज़ा रख लेते हैं और फिर क्या करते हैं, रोज़ा रखने के बाद उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है, तो क्या करें कि उनको जो है उसकी क़ज़ा ना रखवाएं, ठीक है। उनके ज़िम्मे उसकी क़ज़ा रखना वाजिब नहीं है, ठीक है। लेकिन इस वजह से कि ये रोज़ा तोड़ डालेगा, ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, ये कमज़ोर है, ये वीक है, तो इस वजह से रोज़ा ही ना रखवाना ये बहुत गलत बात है। रोज़ा लाज़मी रखवाएं। बच्चे के अंदर अगर शौक़ है, नाबालिग बच्चे के अंदर भी अगर शौक़ है, बालिग को तो लाज़मी रखवाएं ना। तो जो नाबालिग हैं और उनको शौक़ है और उनको जो है वो मोटिवेट करें तो वो उनको रखवाएं। अगर तोड़ भी डालते हैं तो फिर भी क्या है कि उनको लाज़मी रखवाएं और उसके क्योंकि उनके ज़िम्मे बाद में उनकी क़ज़ा तो नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उनको आदत बन जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई, लेकिन यही नाबालिग बच्चा या बच्ची क्या करते हैं, क्या नमाज की नियत करके तोड़ डालते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम, उसको कहेंगे नमाज को दोहराओ, ठीक है। नमाज हम कहेंगे लाज़मी वो बच्चा दोहराए, लेकिन अगर रोज़ा रख के तोड़ डालता है तो उसके ज़िम्मे क़ज़ा वाजिब नहीं है, ठीक है। ये थे हमारे चंद मसाइल जो हमारे फ़िदिये के मुतल्लिक़ रह रहे थे कि कब जो है नमाज़ों की क़ज़ा जो है वो देनी होगी, कितनी देनी होगी, यानी कि क़ज़ा नमाज़ों का फ़िदिया कितना दिया जाएगा और रोज़े का फ़िदिया कितना दिया जाएगा। और वो इसी तरीके से हमारे कुछ जो रोज़े के मुतल्लिक़ जो है वो मसाइल थे। इनमें जो है हमारे आगे मसाइल आएंगे। हमने इत्काफ़ बैठने के जो मसाइल हैं वो लेसन हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है ज़कात का लेसन भी हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो मेरी अपने बहन भाइयों से गुजारिश है कि अगर आपको जो है इन वीडियोस से कुछ भी हेल्प होती है तो प्लीज़ जो है हमारी जो है वो क्या करें, हौसला अफजाई करें और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी अपने राय जो है वो मुझे फराहम करें, ताकि जो है मैं जो वीडियोस में आपके लिए और ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से जो है इस्लाही प्रोग्राम ला सकूँ, इस्लाही लेसन जो है वो मैं स्टार्ट कर सकूँ। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगले लेसन के साथ अगली वीडियो में। उस वक्त के लिए चाहती हूँ मैं इजाज़त अपने बहन भाइयों से। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।